अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये जो व्लॉग है ये ईद से पहले का पड़ा हुआ है, मेरे मोबाइल में अपलोड ही नहीं किया था, टाइम ही नहीं मिला था वॉइस ओवर करने का। तो जी मौसम बहुत ही खूबसूरत था ईद से पहले भी और ईद वाले दिन का भी। और मोस्टली जगहों पे बारिश भी हुई थी, लेकिन हमारे थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन सारा दिन मौसम अच्छा और ख़ूबसूरत रहा। ये मैं क्या करने गई थी, लॉन में गई थी, शायद किसी की कॉल अटेंड करने गई थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि अमरूद पके हुए लगे हुए थे। फिर मेरा दिल किया कि मैं इनको तोड़ लूँ और मैंने इनको तोड़ना शुरू कर दिया। और तकरीबन ये 1 केजी अमरूद थे जो कि पके हुए, तब मैंने तोड़े थे। अमरूद खाने में मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना तोड़ने में मज़ा आता है। ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही हाथ लगाते हैं ये जो पका हुआ अमरूद होता है वो फ़ौरन आपके हाथ में आ जाता है। इससे पता चल जाता है कि कौन सा पका हुआ है और कौन सा नहीं। जिसको थोड़ा सा टाइम लगे तोड़ने में वो नहीं पका हुआ होता ज़्यादा, और जो हाथ लगाते ही आपके हाथ में आ जाए वो तो पका हुआ हो कंफर्म होता है। खैर जी, ये मैंने तोड़े थे और फिर इनको मैंने वैसे ही किचन में रख दिया। खाया, सिर्फ़ एक अमरूद खाया था, बहुत ज़्यादा नहीं खाए थे, लेकिन तोड़े सारे ही थे। और मेरी कोशिश होती है कि रोज़ के रोज़ मैं ही तोड़ूं। और ये मेरा ईद का सूट था जो मैंने निकाल के रखा था, ये ईद से एक दिन पहले का है। और मैंने सोचा था कि इसको प्रेस करूँगी, और प्रेस करते रात तक का टाइम लगा दिया था। और ये देखें, दर्जन ने इतना गंद मारा था कपड़ों के ऊपर, रेड कलर के ऊपर उसने ब्लैक कलर से सिलाई लगा दी थी। पता नहीं इनको क्या तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा काम, पैसे पूरे लेने होते हैं और काम करते हुए मौत पड़ती है। खैर, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं थी। ये सूट मुझे गिफ्ट आया था और फिर मैंने सिलवा लिया। मैंने सोचा चलो पड़ा भी तो हुआ है। और इसके साथ शलवार सिलाई करवाई थी बेल्ट वाली। अगर मुझे कैपरी, पजामे और इन सब में से किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो मैं मोस्टली बेल्ट, ये जिसके आगे वाली साइड पे चुन्टें होती है ना, वो वाली शलवार सिलाई करती हूँ। उसकी ग्रेस ही अलग होती है। ये इसके ऊपर इस तरह एम्ब्रॉयडरी थी, रेड और ये ब्लू कलर में था। इसके साथ ब्लैक कलर की शलवार थी और ये इसकी पूरी लुक थी सूट की। और इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है, वो भी इन्हीं 3 कलर्स में था। खैर, मैं इस टाइम उठी थी, दोपहर का टाइम था, ज़ोहर का टाइम था। मेरा दिल था कि नमाज़ पढ़ूं और उसके बाद क्या करना था, रात को खीर बनानी थी। तो मैंने सोचा अभी खीर के लिए चावल भिगो देती हूँ, फिर ज़्यादा अच्छी बन जाती है। अगर बाद में रात तक हम भिगोए तो फिर तो वो थोड़े से चावल ना उसमें खड़े खड़े से रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से, मतलब वो नहीं उसमें पकते। इसलिए ये मैंने तकरीबन 1.25 कप 3 किलो दूध था, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1.25 कप चावल जो थे वो भिगोए थे। और ये आप कह लें कि दोपहर में मैंने 2 बजे भिगोए थे और रात को मैंने तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे खीर बनाई थी। इतनी देर भिगोए रहे, इसके बाद इनको हाथों से बहुत अच्छी तरह से मसल लिया था, जिसकी वजह से ये टोटा टोटा हो गए थे और खीर अच्छी बनी थी। इसके साथ फिर मैंने चाय बनाई थी। सोचा कि चाय बनाने के बाद नमाज़ पढ़ूँगी। और भी बहुत सारे काम थे। ऑब्वियसली ईद से एक दिन पहले का टाइम बहुत बिज़ी होता है। बच्चों के कपड़े भी प्रेस करने थे, तो फिर ये भी होता है कि कल अगले ईद के दिन की भी सारी तैयारी, और फिर मेहमानों ने भी आना होता है, उसके लिए भी। खैर, ये चाय बनाई थी, चाय बनाने के साथ साथ किचन थोड़ा सा समेटा था, क्योंकि जो हमारी आंटी हैं उनके बेटे की शादी है, जो काम के लिए आती हैं, और वो इतना प्रॉपर आ नहीं रही थी। कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, और आजकल तो वो वैसे भी नहीं आ रही। वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे गई हुई हैं और उसके बाद बाज़ार गए थे।
और यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की थी, कुछ खिलौने भी लिए थे, जो कि बाद में मैंने अपनी एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल रही हूँ, ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कहीं ना कहीं ज़रूर डाल दूँगी। तो काइंडली आप मेरी वो वीडियो को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे बड़े महंगे खिलौने थे, बड़े महंगे थे और ये जो था ना, ये 1 to 10 तक थे काउंटिंग, और ये ऑलमोस्ट 600 की थी। खैर इसके बाद रात हो गई थी और ये मैंने इसके अंदर डाल के, चावलों के अंदर दूध डाल के रख दिया था। और बड़ी भूख भी लगी हुई थी इस टाइम पे। मेरी अम्मी, जब मैं खीर बनाने लगती मुझे अपनी अम्मी की एक बात याद आ जाती। वो कहती होती थी कि खीर चूल्हे पे रख के उसको छोड़ना नहीं है, बस फिर उसके इर्द गिर्द रहना है। वो पंजाबी का एक मुहावरा बोला करती थी कि खीर ते गुत्तों फाड़ के कोल बिठान दी है। और वाकई खीर ने गुत्तों फाड़ के कोल बिठाया हुआ था। ये हमारे घर शादी के कार्ड आए थे और ये हमने उनके ऊपर से पता नहीं क्यों उतार लिए थे। खैर ये मैं आपको बताती हूँ, ये डिस्पोजेबल हमने डिब्बे लिए हुए थे और तकरीबन हर साल हम ये डिब्बे ही लेते हैं जिनमें गोश्त हम स्टोर करते हैं। इनमें गोश्त स्टोर करने से फ्रिज साफ़ रहती है, इजी टू हैंडल होता है, और दूसरी बात वो जो सारा जितना अरसा गोश्त हफ्ता 2 हफ्ते महीना तक फ्रिज में पड़ा रहता है ना, उसके अंदर से स्पेशली कीमे में से वो ब्लड निकलता रहता है और फिर सारी फ्रिज के अंदर गंद पड़ जाता है। इनसे थोड़ा सा सेफ़ हो जाता है। और फिर ये क्रश्ड पिकल लिए थे जो कि अब न्यू न्यू आए हुए हैं। बड़ा शौक़ था जी ये ख़रीदने का, सो हमने सोचा एक दफ़ा ख़रीद ही लेते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। ये 300 का आया था लेकिन वर्थ था, मतलब ये ठीक था, इतना इसकी वर्थ बनती है, मज़े का है। खैर मैंने इसके साथ ही नमाज़ भी पढ़ी थी इशा की। खीर बनाने के साथ साथ इसको रख के किचन में ही जाए नमाज़ बिछा के, और फिर चाय बनाई, क्योंकि और तो टाइम गुज़र नहीं रहा था और करना क्या था। कपड़े मैं इस्त्री कर चुकी थी चलते फिरते, तो सोचा चाय पी लूँ। भूख लगी थी, एक सैंडविच बनाया था वो खा लिया। तो मुझे बस ये होता है कि ईद की रात को मैं ये जो मीठे का काम होता है ना, ये कंप्लीट करके सोऊं, ताकि सुबह उठ के फिर जो टाइम होता है, जो बच्चों का टाइम होता है, वो बच्चों को ही देना। और ये जो है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, ये सबसे आसान और इजी तरीका है कि आप खीर बनाते हुए ना, जब दूध बॉयल हो जाता है ना, उसके बाद उसमें घोटना फेरना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपकी खीर आधे घंटे से भी पहले तैयार हो जाती है और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी होती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। या अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसा करेंगे, जब आपकी खीर बनने के करीब होती है एंड पे आप इसको चूल्हा आहिस्ता करें और 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसके अंदर घोटना फेरें। और चाय बनाते बनाते ही फिर ये खीर भी मेरी तकरीबन तैयार हो गई थी। इसके अंदर अच्छे से मैंने घोटना चलाना शुरू कर दिया था। 5 मिनट लगे थे और फिर ये ठीक हो गई थी। और एक और, आप चीनी जो है वो सबसे एंड पे डालिएगा, क्योंकि जब हम चीनी डाल देते हैं तो खीर जो होती है वो नीचे लगना शुरू हो जाती है, और अगर खीर थोड़ी सी भी नीचे लग जाए तो सारी का ही जायका ख़राब हो जाता है और सारी में से स्मेल आने लग जाती है। पता नहीं कि बाकी की चीज़ें तो सेट हो जाती है, मुझे आज तक नहीं पता चला कि खीर अगर नीचे लग जाए तो उसको किस तरह सेट करना है। खैर ये इसमें 1 कप मैंने चीनी डाली थी और चीनी डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसको पकाया था और हमारी खीर जो है वो तैयार हो गई है। हाँ, आप घोटना चलाते हुए इसकी जो स्टेबिलिटी है आपकी देगची या पतीले की, उसका ज़रूर ख्याल करें। ऐसा ना हो जोश में आप ये चलाएं और खीर उलट के गिर जाए। खैर ये मैंने मेहंदी लगानी थी जो नहीं लगाई, अब तक नहीं लगाई, किसी दिन ज़रूर लगाऊंगी। ये बर्तन समेटे उसके बाद, और क्या किया, और कुछ भी नहीं किया। अल्लाह हाफिज़ कर दिया, किचन को लाइटें शाइटें बंद की। आप मुझे बताइए आपकी ईद कैसी गुज़री। हमारी बहुत ही मसरूफ़ गुज़री। खैर जी, यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।